क्या स्वीडन के शहर ओरेब्रो में होने वाला कत्लेआम एक नस्ल परस्ती थी? आज के व्लॉग में इस मौजू पे बात करते हैं। मैं हूं स्टॉकहोम स्वीडन से आरिफ किसाना और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूं। ख़वातीन हज़रात, आप जानते हैं कि 4 फरवरी को स्वीडन के वस्ती शहर ओरेब्रो में एक हौलनाक वाक़या पेश आया जिसमें एक शख्स ने 10 अफराद को कत्ल कर दिया। कातिल जो है वो स्वीडिश शख्स है जिसका नाम रिकर्ड एंडरसन है, जबकि जितने लोग भी इस वाक़े में हलाक हुए हैं वो तमाम के तमाम जो है वो तारकीन वतन हैं, वो गैर मुल्की पस मंज़र रखते हैं और इसीलिए इस पे बहुत ज़्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या ये नस्ल परस्ताना हमला था, क्या ये एक मुनज़्ज़म हमला था, क्या इसके पीछे कोई और मुहर्रकात थे। इस हवाले से अब तक होने वाली जो अपडेट्स हैं और यहाँ पे मीडिया में जो इस हवाले से रिपोर्ट्स आई हैं, पुलिस के तर्जुमान ने जो कुछ कहा है और स्वीडिश वज़ीर-ए-आज़म ने जो कौम से ख़िताब करते हुए बात की है, वो तमाम तर तफ़सीलात आपके सामने रखूँगा और साथ ही इस वाक़े में हलाक होने वाले तमाम अफराद के नाम और उनकी कौमियतों के हवाले से भी बात करेंगे और फिर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि असल इसके मुहर्रकात क्या हैं। इस हवाले से बहुत जल्द एक स्वीडिश जो सहाफ़ी हैं, मुसन्फ़ा हैं और स्वीडन के हालात पे गहरी नज़र रखती हैं, उनसे मैं ख़ुसूसी इंटरव्यू कर रहा हूँ और उनसे मैं यही सवालात पूछूंगा। और इस हवाले से अगर आप भी ये चाहते हैं कि कोई सवाल उनसे किया जाए तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि उस स्वीडिश खातून से क्या पूछा जाए, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि स्वीडिश लोग इसको किस एंगल से देखते हैं और उनका क्या नुक्ता नज़र है। तो बहरहाल जैसे ये बात हो रही थी कि इस मुसल्लह शख्स ने एक तालीमे बालगां के स्कूल में जाके वहाँ पे ये हमला किया जिसमें ये 10 अफराद जो हैं उनकी जानें गई। इस हवाले से पुलिस ने अभी तक जो तहकीकात की हैं, जो सामने है, वो कहते हैं जी कि हमें जो है वो कातिल के जो सियासी नज़रियात या दूसरे नज़रियात का इल्म नहीं हुआ और ना ही हमें ये इल्म हुआ है कि इसका किसी ग्रोह के साथ ताल्लुक़ था या इसके पीछे कुछ बाकी लोग भी थे या ये कोई मुनज़्ज़म कार्रवाई थी। इस हवाले से स्वीडन के जो वज़ीर-ए-आज़म है उल्फ क्रिस्टसन, उन्होंने कौम से ख़िताब किया है। उन्होंने कहा जी कि पूरी कौम के लिए ये एक बहुत बड़ा अलमिया है और हम सब जो है वो गहरे सदमे में हैं और उन्होंने तमाम जो लोग इस वाक़े में जिनकी जानें गई उनके घर वालों से इज़हार ताज़ियत किया और साथ ही उन्होंने ये ऐलान किया कि कल यानी मंगल 11 फरवरी को पूरे स्वीडन में दोपहर 12 बजे उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए और उनके इज़हार ताज़ियत के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। तो पूरा स्वीडन जो है वो कल इस वाक़े पे इकट्ठे होके जो है वो 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करेगा और उनके साथ जो है वो इज़हार ताज़ियत भी की जाएगी। हमलावर के हवाले से अभी तक जो है वो जो तफसीलात सामने आई हैं वो यही हैं कि वो 35 साल एक शख्स है और वो ज़्यादा तालीम हासिल नहीं कर सका और उससे पहले उसका नाम यूनुस सेमुन था और वो कुछ मसाइल का शिकार था, तन्हाई पसंद था, अकेला रहता था और अपनी फैमिली के साथ भी नहीं रहता था और वो 2018 से बेरोज़गार था। इससे ज़्यादा मज़ीद तफसीलात भी जो है वो सामने नहीं आई, लेकिन सब लोग ये जानना चाहते हैं कि असल इसके मुहर्रकात क्या थे। अब कातिल जो है कि वो ख़ुद चूँकि मर चुका है, अब इससे मज़ीद तफ्तीश तो हो नहीं सकेगी, लेकिन फिर भी लोग चाहते हैं कि मुल्क की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, पुलिस है, यहाँ के इदारे हैं, वो इस बात का ज़रूर खोज लगाएं, क्योंकि जो कातिल है वो स्वीडिश शख्स है और जो इस वाक़े में लोग मरे हैं वो तमाम के तमाम जो हैं वो गैर मुल्की पस मंज़र रखते हैं। फिर इस पर यह भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि अगर वो बेरोज़गार था, उसके पास कोई जॉब नहीं था, तो उसको 4 लाइसेंस कैसे मिल गए। ये जो अथॉरिटीज़ यहाँ पे लाइसेंस इशू करती हैं वो भी ये ज़रूर इस सवाल का जवाब दें कि एक बेरोज़गार शख्स जिसके पास पैसे नहीं हैं उसको 4 लाइसेंस मिले और 3 लाइसेंस वो थे जो कि उसकी बॉडी के पास मिले और ये लाइसेंस वो हैं जिनसे शिकार किया जाता है। तो एक शख्स अगर ये दरख्वास्त देता है कि मुझे शिकार के लिए लाइसेंस चाहिए और उसके पास कोई जॉब नहीं, इनकम नहीं, तो उसको इतने लाइसेंस देना ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अब बात करते हैं कि जो लोग इस वाक़े में जिनकी जान गई उनमें 29 साल शख्स जो है वो सलीम अस्कैफ है जिसका ताल्लुक़ शाम से है। वो स्वीडन में एक केयर वर्कर के तौर पे रह रहे थे और वो शादी के करीब थे, वो बहुत जल्द जो है वो शादी करने वाले थे। दूसरा शख्स जो इस वाक़े में जाँ बहक हुआ उसका नाम बस्साम अल शले है
वो 48 साला शामी शख्स थे और जो कि यहाँ पे शेफ़ का काम करते थे और साथ वो स्वीडिश ज़बान सीख रहे थे। इसके बाद ईरान से ताल्लुक़ रखने वाली ख़ातून जिनका नाम कमर था और वो 38 साला ख़ातून थी जो अपनी वालदा के साथ अकेली रहती थी। इसके बाद एल्सा टकले हैं, वो 32 साला इरिटेरिया से ताल्लुक़ रखने वाली ख़ातून है जो कि नर्सिंग के शोबे में काम करती थी और यहाँ पे वो स्वीडिश ज़बान सीख रही थी। अफ़गानिस्तान से 31 साला अली मोहम्मद जाफ़री भी उन जहाँ भाग होने वाले लोगों में शामिल है। वो स्वीडन में सफाई का काम करते थे और यहाँ पे वो ज़बान सीखने के लिए आते थे। फिर ईरानी पस मंज़र की नीलोफ़र जिनकी उम्र 46 साल थी, वो नर्सिंग के शोबे से वाबस्ता थी और अपने शौहर के साथ ओरेब्रू में रहती थी। और सबसे ज़्यादा जिनकी उम्र थी वो अज़ीज़ा जिनकी उम्र 68 साला है, वो इराकी कुर्द थी और वो स्वीडन में रियाजी की उस्ताद थी और वो यूट्यूब पे मुफ्त असबाक जो है वो रियाजी के पेश करती थी। उनके फॉलोअर्स की तादाद 1,20,000 के करीब थी, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलर थी। इसके अलावा दीगर ख़वातीन जो इस वाक़े में जाम भाग हुई उनकी उम्र 52 साल, 54 साल और 55 साल है। और इसके बाद एक बोस्निया से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स जो है उनकी इस वाक़े में जो है वो हलाकत की भी तस्दीक हुई है। तो ये 10 लोग हैं जो इस वाक़े में जो है वो जिनकी जान गई और कातिल जो है वो ख़ुद भी इस वाक़े में जो है वो मारा गया। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक जब पुलिस गई है तो उसने पुलिस पे भी फायरिंग और बाद में वो पुलिस को मरा हुआ मिला। तो ये इस वाक़े के मुख्तलिफ जो है वो शवाहद हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। इस हवाले से जैसे कि मैंने कहा कि इस पे अभी भी लोगों के बहुत से सवालात हैं और वो लोग उन सवालों के जवाब आप जानना चाहते हैं कि जो कातिल है इसका किसी न किसी ग्रोह से, किसी नज़रिए से ज़रूर ताल्लुक़ हो सकता है। ये बैदस क्यास है कि एक शख्स जो बिल्कुल तन्हाई पसंद है, उसका किसी से मिलना जुलना नहीं और उसने लाइसेंस 4 रखे हुए जो उठ के वो एक स्कूल में जाके अंधाधुंध फायरिंग करके इतने लोगों को जो है वो हलाक कर देता है। इसका मोटिव ज़रूर न कुछ जो है वो तलाश किया जाना चाहिए। फिर उसको जो लाइसेंस इशू हैं इस पे ज़रूर तहकीकात होनी चाहिए। फिर ये भी देखना चाहिए कि वो शख्स कैसे हलाक हुआ, क्या उसने अपने आप को ख़ुद गोली मारी या वो पुलिस की गोली का शिकार हुआ। इससे बहुत से सवालात हैं जो लोग इन सवालों के जवाब चाहते हैं। और इस हवाले से जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि बहुत जल्द एक स्वीडिश जो मुसन्फ़ा है, राइटर हैं और माहिर तालीम हैं, सहाफ़त के तौर पे भी उन्होंने काम किया, उनसे इंटरव्यू करके इन बहुत से सवालों के जवाब जो है मैं जानना चाहूँगा। और इसमें अगर आप लोगों के भी कुछ सवाल हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि उनको भी शामिल करके मैं उस इंटरव्यू में उनसे वो सवालात कर सकूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। मुलाकात होती है अगली व्लॉग में।